हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आप इस आराधना सभा में हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और उसकी आवाज को सुनेंगे। हम अपने निवेदन उसके सामने रखेंगे और उसके द्वारा दिया हुआ वचन पर आधारित मार्गदर्शन हमारे सामने होगा। सब बातों में प्रभु को महिमा मिले, हम घटें वो बढ़े, प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा पाए। आइए हम इस आराधना सभा में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इस विश्वास से हम आज की इस आराधना में शामिल हो कि परमेश्वर की संगति से हमारे जीवन का उद्धार निश्चित है। तो बड़े ही उत्साह के साथ आइए हम इस आराधना का प्रारंभ करें और संपूर्ण आराधना पर परमेश्वर की आशीष मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद फिर से इस नए दिन के लिए धन्यवाद, इस संगति के लिए धन्यवाद, हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना के लिए धन्यवाद कि हम इसमें शामिल हो सके। पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों को आपने ग्रहण किया है, हमारे जीवनों का आपने उपयोग किया है। पिता परमेश्वर, अपने कार्यों के लिए हम में से प्रत्येक को आपने चुना है। पिता, हम विशेषकर धन्यवाद करते हैं अपने वक्ता के लिए। पिता, उनके वचनों के माध्यम से पिता परमेश्वर हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हैं। आप जानते हैं पिता परमेश्वर कि हम कठिनाइयों में हैं, समस्याओं में हैं, लेकिन आपके वचन की सामर्थ हमारे जीवन को दृढ़ करती है और हमें यह सिखाती है कि निरंतर हम वचनों पर चलकर आगे बढ़ें। पिता परमेश्वर, डरे नहीं, क्योंकि आखिरी विजय आपकी है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस आराधना के लिए। हम धन्यवाद करते हैं हम गीतों के माध्यम से आपको स्तुति और महिमा दे सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने जवानों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं उनकी योग्यताओं के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने उनको बढ़ाया है, आगे बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया है। हम धन्यवाद करते हैं अपने बच्चों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, दिन प्रतिदिन आपकी अगुवाई उनके जीवनों पर भी बनी रहती है। प्रार्थना विनती करते हैं सभी बुजुर्गों के लिए। पिता, आप उनके साथ होइए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। पिता परमेश्वर, जो आशीष आपने उनके स्वरूप में हमारे घरों पर दी है पिता, वो निरंतर इसी प्रकार बनी रहे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हिंदी चर्च ऑनलाइन के हर एक सदस्य के लिए, उनके प्रयासों के लिए पिता परमेश्वर, कि उनके प्रयासों का उपयोग आपकी महिमा के कार्यों के लिए होता है। पिता, हमारा प्रभु भोज में शामिल होना आपको ग्रहण योग्य हो। पिता, हम अपने जीवनों का मूल्यांकन कर सकें और अपने जीवनों को पिता परमेश्वर सुधार कर आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, इस आराधना पर आपकी आशीष और अगुवाई चाहते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यह की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीड़ा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। अब समय होगा कि हम अपने गीतों के माध्यम से परमेश्वर पिता की महिमा करें और उसे संपूर्ण आदर दें। तो बड़े ही उत्साह और जोश के साथ कुछ कोरस और गीत गा लेंगे।
स्तुति प्रशंसा करे, चाहे कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, चाहे कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
किसी भी व्यक्ति की विश्वसनीयता दो बातों पर निर्भर होती है। पहली बात कि जो कुछ भी वह व्यक्ति कहता है और वह करता है, और दूसरी बात यह है कि मात्र कथन तक बात सीमित नहीं है, उसके करने पर, उसके एक्शन पर, उसके शब्दों में और उसके कार्यों में समानता है कि नहीं। यही विश्वास योग्यता को प्रमाणित करता है किसी भी व्यक्ति की। कभी भी ऐतिहासिक पुस्तक की विश्वसनीयता भी प्रमुख रूप से इन्हीं दोनों बातों पर आधारित होती है। बाइबल का बहुत बड़ा भाग भविष्यवाणियों का है। हजारों वर्षों पहले जो भविष्यवाणियां की गई वे अक्षरशः पूरी हुई। इतिहास इस बात का गवाह है, प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उसके जीवन, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के संबंध में बाइबल में सैकड़ों वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणियां की गई थी वे सब प्रभु यीशु मसीह में अक्षरशः पूरी हुई हैं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में दोबारा आगमन की भी भविष्यवाणी की गई है। अनेक वर्षों से धर्म विज्ञानी और बाइबल के शोधकर्ता उन घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय निकट है, और इस विषय में की गई भविष्यवाणियां पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके साथ यह भी स्पष्ट है कि दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु मसीह एक निरीह बालक के रूप में नहीं आएगा। अब वह सामर्थी, पराक्रमी परमेश्वर और उसके सामर्थ्य के साथ इस संसार में प्रकट होगा। अब वह दया और अनुग्रह करने वाला नहीं परंतु न्याय करने के लिए प्रकट होगा। ऐसा होना निश्चित है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। अनेक लोगों ने समय समय पर इस विषय में अलग अलग दावे किए हैं। 1927 में अमेरिका के एक पासबान ने एक पत्र लिखा था और उसने 88 कारण दिए थे कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन 1988 में होगा। उसने इस भविष्यवाणी को करते हुए दुनिया के 150 देशों में 40 लाख लोगों को पत्र लिखे थे, परंतु 1988 में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हुआ। उसके बाद 1993 में एक क्रिश्चियन रेडियो नेटवर्क ने एक प्रसारण में अमेरिका के किसी तथाकथित विद्वान ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन 1993 में होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे देशों के अनेक विद्वानों ने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियां की, परंतु जब ऐसी बातें कही जाती हैं, जब ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं और बाइबल में लिखी बातों से हटकर भविष्यवाणी की जाती है, तो ऐसी बातें अनुचित हैं। ऐसी बातें सर्वथा परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय की 36वीं, 42वीं और 44वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस स्पष्ट कहा है कि उस दिन और उस समय और उस घड़ी के विषय कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो। ध्यान दीजिए, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यह कोई नहीं बता सकता कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब हो जाएगा, परंतु हम यह बात भी वचन में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक निश्चित तिथि, एक निश्चित समय तो नहीं बता सकते, परंतु निश्चित समय के संकेत को जान सकते हो, उन चिन्हों को जान सकते हो जिनके आधार पे ये कह सकते हैं हम कि उसका आगमन निकट है, वरन वह द्वार पर ही है।
मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय की 32वीं और 33वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। यीशु मसीह उन संकेतों के विषय में बताते हैं जिन्हें देखकर हम जान सकते हैं, जिन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है, अति निकट है। जब किसी भी प्रकार की विपदा आती है या दंड देने की बात आती है तो उसके पहले परमेश्वर का स्वभाव है, जिसे स्पष्टतः हम वचन में देख सकते हैं कि परमेश्वर चेतावनी देता है। परमेश्वर ने जब पृथ्वी को जल प्रलय से नाश किया तो नूह ने 120 वर्षों तक इस बात का प्रचार किया कि जल प्रलय आने वाला है और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। सदोम और अमोरा को नाश करने के पहले परमेश्वर ने इब्राहिम और लूत के द्वारा उस क्षेत्र के लोगों को चेतावनी दी, परंतु उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। जब परमेश्वर नीनवे नगर को नाश करने पर था तो उसने योना भविष्यवक्ता को भेजा कि वहां जाकर के लोगों को चिता दे, जाकर चेतावनी दे कि नीनवे नगर नाश होने वाला है। और नीनवे नगर के लोग परमेश्वर की चेतावनी को सुनते हैं और पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के सामने झुकते हैं। यहां तक कि राजा भी सिंहासन से उतर आता है और अपने पापों पर पश्चाताप करता है और परमेश्वर की दुहाई देता है, और हम पाते हैं कि नीनवे नगर बचा लिया जाता है। परमेश्वर के हर एक दंड के पहले एक चेतावनी होती है, और बाइबल में, उसके वचन में यह बात बहुत स्पष्ट है मेरे और आपके लिए। हमारा परमेश्वर दया करने वाला, प्रेम करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वह चाहता है कि हर कोई बचाया जाए। वह युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वह समाधान निकालने वाला परमेश्वर है, वह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब पृथ्वी पर पाप इतना अधिक बढ़ गया कि बलिदानों के द्वारा यह संभव नहीं रहा कि मनुष्य जाति को बचाया जा सके, तब परमेश्वर ने हम सबों से, संसार से इतना प्रेम किया कि स्वयं उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, ताकि वह हम सब मनुष्यों के पापों की कीमत क्रूस पर चुका दे, अपने लहू के द्वारा हमको छुटकारा दे और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके पुनर्जीवित हो जाए। और आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और सदैव तक वही आदि है, वही अनंत है, वही हमारा प्रभु है। आज के संदेश में हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के परिप्रेक्ष्य में उन चिन्हों के विषय में चर्चा करेंगे जो इस बात का संकेत देती हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। ये चिन्ह हमें उसके आगमन के मौसम को पहचानने, उसके समय की आहट को जानने में हमारी सहायता करेंगे, ताकि सबसे प्रमुख बात जो यह है कि हम तैयार हो सकें, हम तैयार रहें कि जब उसका आगमन हो तो हम उसके साथ जा सकें। इस बात की निश्चितता हमारे हृदयों में हमेशा बनी रहे। तो आइए इस बात पर हम चर्चा करते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर। पहली बात यह कि सृष्टि में चिन्ह दिखाई देंगे। परमेश्वर अपनी सृष्टि के माध्यम से हमें संदेश देता है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो एक विशिष्ट तारा उदय हुआ। विद्वानों ने उस तारे को देखकर जान लिया कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का जन्म हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु हुई तो लिखा है, अंधकार छा गया, चट्टानें तड़क गईं और बड़ा भूइंडोल हुआ। सृष्टि में इस बात के चिन्ह दिखाई दिए कि सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि को बचाने के लिए अपना प्राण दे रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय की 7वीं एवं 8वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में कुछ चिन्हों का वर्णन किया गया है। वहां इस प्रकार लिखा है कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूइंडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार संसार में
59 देशों में भुखमरी पड़ रही है, लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। संसार में 28 करोड़ से भी अधिक लोग इस भुखमरी के शिकार हैं। हर दिन लगभग 30,000 लोग भुखमरी से मर रहे हैं। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं? 54 ऐसे देश हैं जो युद्ध की स्थिति से आज गुजर रहे हैं। 2025 में 1822 भूकंप रिकॉर्ड किए गए, जिनमें अनेक बहुत विध्वंसकारी थे। 71,000 से भी ज्यादा लोग कोविड की महामारी में मृत्यु का शिकार हो गए। सिर्फ भारत में ही 5 लाख से अधिक लोग मारे गए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 6वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का सेर भर जौ और तेल और दाखरस की हानि ना करना। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री के 5वें अध्याय की 3री आयत में लिखा है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल हैं और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। यह अंत के दिनों का वर्णन है कि तैयार हो जाओ, संभल जाओ, अपने आप को देखो, अपनी आत्मा को बचाने के लिए सब कुछ करो, अनंत में प्रवेश करने के लिए सब कुछ करो। यह अंत के दिनों का वर्णन है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले का वर्णन है। लिखा हुआ है, विनाश एकाएक आ पड़ेगा जैसे गर्भवती पर पीड़ा। हम जानते हैं कि जैसे जैसे प्रसव का समय निकट आता है, वैसे वैसे गर्भवती महिला को हो रही प्रसव पीड़ा का समय, उसका अंतराल कम होता जाता है। सांसारिक विपदाओं की तुलना गर्भवती को होने वाली पीड़ाओं से की गई है। प्रसव की पीड़ाओं के समान ही सांसारिक आपदाओं का समय, उसका अंतराल कम होता जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के चिन्ह में दिखाई देगा। भोजन की कमी हो जाएगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, अकाल पड़ेंगे लगातार। तो इन बातों को होता हुआ हम देख रहे हैं। दूसरी बात यह कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय समाज में चिन्ह दिखाई देंगे। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय की 37वीं से 39वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के संबंध में ही चर्चा कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में इस बात का वर्णन कर रहे हैं। वह संकेतों और चिन्हों के बारे में बता रहे हैं हमको आगाह करने के लिए। और वे कहते हैं, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती रही, और जब जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। लोग खाते पीते रहेंगे, मौज मस्ती करते रहेंगे, आनंद मनाते रहेंगे, उत्सव होते रहेंगे, लोग नशे में डूबे रहेंगे और परमेश्वर को भुला देंगे। सांसारिकता में के उन्माद में भरे रहेंगे, सांसारिकता के नशे में भरे रहेंगे, और अचानक से वह समय आ जाएगा जब लोग अपेक्षा भी नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन ऐसा ही होगा। आज भी परिस्थितियां नूह के समय के तरह ही हैं, परंतु हमें अपनी जिंदगियों को देखना है, परमेश्वर की आवाज़ को पहचान कर उनके संकेतों पर ध्यान देकर हमें परमेश्वर की निकटता में आना है। तीमुथियुस की दूसरी पत्री के 3रे अध्याय की 1 से 4 आयतों में लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, मया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। इन आयतों में ऐसा लगता है कि जिस समय में हम जी रहे हैं उन दिनों का वर्णन किया गया है।
आज संसार बहुत तेजी से बदल रहा है, मान्यताएं बदल रही हैं, मनुष्य बदल रहे हैं, यहां तक कि विवाह की परिभाषा, परिवार की परिभाषा लोग बदल रहे हैं, आपसी संबंधों की परिभाषा लोग बदल रहे हैं। परमेश्वर ने जिस प्रकार परिवार की नींव डाली थी, जिस प्रकार से उसने हवा को सिरजा था आदम की पत्नी और उसकी सहायक बनने के लिए, आज वह मूल्य बदलता जा रहा है, विवाह का स्वरूप विकृत होता जा रहा है। कितने देश हैं जहां आज समलैंगिक विवाहों को मान्यता दे दी गई है। बहुत से देशों में गर्भपात को कानूनी मान्यता दी गई है, जो कि परमेश्वर के वचन के विपरीत है, खिलाफ है, परमेश्वर के विरोध में उठा हुआ हाथ है, गंभीर हत्या जैसी बात है। तीसरी बात यह कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय में आत्मिक चिन्ह दिखाई देंगे। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय की 11वीं से 14वीं आयतों में लिखा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और लिखा हुआ आगे, और अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। धीरज धरे रहना है, यह हमको आज्ञा दी गई है। प्रेम ठंडा तो हो जाएगा, पर हमें धीरज धरे रहना, जो कि कठिन बात होती है। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इन आयतों में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, रिश्तों में जो प्रेम है, जो आत्मीयता है, वो ठंडी हो जाएगी। आज आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आपने इस बात का एहसास किया है कि रिश्तों में, संबंधों में, प्रेम में ठंडापन आ गया है? ऐसे संबंध जिनमें कोई जीवन नहीं, जो मात्र परंपराएं हैं, जो जीवित नहीं, जिन्हें हम बोझ की तरह ढो रहे हैं, एक औपचारिकता सी निभा रहे हैं। आज तकनीकी के युग में व्यक्ति के पास समय नहीं रहा। व्यक्ति को व्यक्ति से जहां जुड़ना चाहिए, दिलों को दिलों से जहां जुड़ना चाहिए, वहां सब कुछ मशीनीकृत हो गया है, एक मोबाइल फोन तक सिमट गया है। यदि आज मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ जिन्हें आपकी आवश्यकता है, आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, आत्मीय संबंध जिनसे हैं, उनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं उस सेल फोन के अलावा? ये मेरे लिए भी प्रश्न है, आपके लिए भी। उसके बाद एक बात और लिखी गई है कि सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही होगी, तब अंत आ जाएगा। आज इंटरनेट के द्वारा यह बात संभव है कि लगभग सारे संसार में प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार किसी न किसी रूप में हो सकता है। बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से प्रचारक हैं जो सैटेलाइट और टेलीविजन के द्वारा सुसमाचार संसार के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। और यह केवल परमेश्वर का एक महान आश्चर्य कर्म है। कोई मनुष्य इस बात का श्रेय नहीं ले सकता। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव केवल केवल परमेश्वर का है। यह बात हमें याद रखना है। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह राजनीति में दिखाई देंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता अपनी पुस्तक के 6वें अध्याय की 22वीं और 23वीं आयत में यूं लिखता है, यहोवा यूं कहता है, देखो उत्तर से वरन पृथ्वी की छोर से एक जाति के लोग इस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। वे धनुष और बर्छी धारण किए होंगे। वे क्रूर और निर्दयी हैं। जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है। ये घोड़ों पर चढ़े हुए हैं। सियोन के वे वीर सशस्त्र होकर तुझ पर चढ़ाई करेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में संसार में कितने देश हैं जहां व्यक्ति को बोलने की, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं। यदि आपने कुछ कह दिया शासक के विरोध में, यदि आपने कुछ कह दिया सिस्टम के विरोध में, यदि आपने कुछ कह दिया तानाशाही के विरोध में, तो वहां आप समस्या में पड़ जाएंगे, आपकी जान खतरे में आ जाएगी। वहां के शासकों ने इस तरह के नियम बना दिए हैं। वहां के निवासी सच्चाई को बोलने में घबराते हैं, शासन के विरुद्ध अपनी बात रखने में हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, डरते हैं।
उनकी आवाज कुचली जाती है। बहुत से देशों के नागरिक आज ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। वे नहीं जानते कि अगर उन्होंने किसी व्यक्ति, किसी शासक, किसी शासन के विरोध में आवाज उठा दी तो उनकी दुर्दशा होगी, उनको कैद कर दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी। और आज संसार में हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। आप नाइजीरिया में देखें, आप ऐसे कई देशों में देखें जहां हजारों हजारों लोगों की हर दिन, हर सप्ताह, हर माह जिनकी हत्या कर दी जा रही है। विश्वासियों को कुचला जा रहा है, लोगों की आवाज दबाई जा रही है। प्रभु यीशु मसीह की जलती हुई मशाल को धूमिल करने का सशक्त प्रयास किया जा रहा है, परंतु प्रभु का कार्य बढ़ता जाएगा। पांचवी बात, पांचवा चिन्ह यह है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पूर्व तकनीकी और विज्ञान बहुत विकसित हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 11वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में उनकी लाशें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। उनकी लाशें कब्र में ना रखने देंगे, 3 दिन तक लाशों को देखते रहेंगे। आपके देश में, आपके प्रदेश में यह घटना हुई क्या? यह घटना हो सकती है, अगर नहीं हुई तो आप देखेंगे। हो रही है, हर तरफ हो रही है, कितने देशों में हो रही। अगर बाइबल की इस आयत को हम पृष्ठभूमि में देखें तकनीकी की, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर के 2 गवाह थे और उन दोनों गवाहों को शैतानी शक्तियों ने मार डाला। क्या यह बात कुछ साल पहले तक संभव थी कि संसार के छोटे से भाग में कोई घटना घटित हो और वचन के अनुसार सारे दुनिया में वो लोग उस घटना को देख सकें, उन लाशों को देख सकें, उस त्रासदी को देख सकें? आज संभव है, सैटेलाइट के माध्यम से, इंटरनेट के द्वारा संभव है कि संसार में किसी भी भाग में कोई घटना घटे तो उसको हम लाइव देख सकते हैं। कोई क्रिकेट टीम का मैच होता है, भारत की विजय होती है, तो यहां तक कि अन्य देशों में भी तहलका मच जाता है, खुशियां छा जाती हैं। जो भारतीय लोग हैं, जो भारत के निवासी हैं, वो ही नहीं परंतु सारा संसार इन क्षणों का एहसास करता है टेलीविजन पर। यहां तक कि अब तो मोबाइल पर सब चीजें लाइव दिखाई देती हैं। आज विज्ञान और तकनीकी के द्वारा ये सब बातें संभव हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस आयत में आज ये बातें मुहर लगाती हैं, तकनीकी मुहर लगाती है कि प्रभु का दूसरा आगमन निकट है। हैरी रेनल्ड ट्रूमैन नामक एक व्यक्ति था जो अमेरिका के वॉशिंगटन प्रदेश के स्थित माउंट सेंट हेलेंस नामक पर्वत पर रहता था। माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी से फटने वाला था। वैज्ञानिकों ने उस पर्वत पर चेतावनी दी थी कि वे अपने घरों को खाली करके चले जाएं। इस व्यक्ति को, हैरी ट्रूमैन को, चेतावनी दी गई कि किसी भी दिन वहां विस्फोट हो जाएगा, ज्वालामुखी फट जाएगा। वहां की पुलिस ने, वहां के शासन ने, उसके अपने लोगों ने, परिवार के लोगों ने, प्रिय लोगों ने उससे कहा छोड़ करके चले जाओ, परंतु वह नहीं गया और अपने कुत्तों और बिल्लियों के साथ वो अपने घर में रहता रहा, सोचता रहा यही उसकी दुनिया है। और एक दिन पहाड़ में गड़गड़ाहट की आवाज हुई, चेतावनी हुई, और उसके बाद भी उसके घर के लोगों ने उसे सलाह दी, परंतु नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और तब क्या होता है, हैरी ट्रूमैन अपनी 23 बिल्लियों के साथ अपने घर में 18 मई 1990 की सुबह 8:32 पर उस भूकंप में नाश हो जाता है। एक भयानक विस्फोट माउंट सेंट हेलेंस का होता है। 400 वर्ग किलोमीटर तक राख सब कुछ हो जाता है। उस मलबे में हैरी ट्रूमैन का पता भी नहीं चलता, वह दफन हो गया। हम भी अपनी जिंदगियों में कई बार हैरी के समान हो जाते हैं। हम अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगियों के साथ, अपने खेलने वाले उपकरणों के साथ, अपने आदतों के साथ, अपनी परंपराओं के साथ जिंदा रहे आते हैं और सोचते हैं कि बस सब कुछ यही है, कुछ होने वाला नहीं है। परंतु अनंत के चित्र को हम नहीं देखते, परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुनते। हो सकता आज परमेश्वर आपसे
और मुझसे बातें कर रहा है। हो सकता है आज परमेश्वर हमको अंतिम मौका दे रहा है। हो सकता है आज परमेश्वर कह रहा हो कि अनंत के चित्र को देखो, अपने जीवन में तैयारी कर लो कि तुम प्रभु से मिल सको। अपने जीवन को, अपनी प्राथमिकताओं को सही कर लो। देख लो कि प्रभु यीशु मसीह का निवास तुम्हारे दिलों में है कि नहीं, परमेश्वर का भय तुम्हारे जिंदगी में है कि नहीं, परमेश्वर का वचन तुम्हारे दिलों को प्रकाशित कर रहा है या नहीं, या हम अपनी सांसारिकता में अपनी जिंदगियों में खोए हुए हैं। यह एक अवसर है क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। और एक बात और, हो सकता हमारी जिंदगियों का समापन प्रभु के आगमन के पहले हो जाए। जो बात है, जो मुद्दे की बात है, जो सार की बात है, जो सार गर्भित बात है, वो ये, क्या हम तैयार हैं प्रभु से मिलने के लिए, अपनी मृत्यु के माध्यम से या प्रभु के दूसरे माध्यम से। आज प्रभु हमको बुला रहा है, हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आज परमेश्वर हमको आवाज दे रहा है। क्या हम उसकी आवाज सुनेंगे, अनंत के दृश्य में अपने दिलों को देखेंगे? आज ये चुनौती है, ये चेतावनी है और परमेश्वर की बुलाहट भी। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। हम प्रभु के सेवक को वचन की गहरी और प्रभावशाली व्याख्या के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके संदेश ने हमें आत्मा से भरा है और परमेश्वर के प्रेम को समझने में मदद की है। अब यह समय है कि हम परमेश्वर के पवित्र निमंत्रण को स्वीकार करें और आदर व समर्पण के साथ प्रभु भोज में सम्मिलित हों। यह भोज हमें प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय बलिदान की याद दिलाता है, जिसने हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। आइए हम अपने हृदयों को शुद्ध करें और संपूर्ण समर्पण के साथ यह गीत गाकर प्रभु की महिमा करें। तेरा पिता, तूने पुत्र को भी मनुष्यों पर प्रगट किया अपना तेज। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जिला। तेरा मसीह, तूने लिया अवतार और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उद्धार। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जिला, हमको जिला अपना प्रेम सब में भर और हर एक के मन को उत्साहित तू कर। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जिला। हम सभी आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं। आइए हम प्रभु की मेज में सहभागी हों। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम उत्तम आशीषों के लिए, विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके मारे जाने के द्वारा, जिसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा, जिसके लहू के बहाए जाने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है। प्यार प्रभु, हम इस मेज में जब अपने हाथों को डालते हैं, इस बात को स्मरण कर सकें, अपनी बुराइयों से छूट सकें और आपके नाम की महिमा प्यार प्रभु जी कर सकें। सारी बातों में आपको आदर मान देते हैं। तमाम उत्तम आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, विशेष करके इस ब्यारी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और ये प्रार्थना और ये विनती आपके बेटे
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज़ तैयार है। आप में से जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, आप सभी इस विधि में शामिल हो सकते हैं। आज की पूरी आराधना की सुंदर अनुभूति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हमारे द्वारा आत्मा और सच्चाई से की गई आराधना के द्वारा सारी महिमा उसको ही मिले। प्रेरणादायक वचन से आशीषित करने के लिए वक्ता को धन्यवाद। आइए इस आत्मिक आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान जीवते सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आराधना के अनुभव के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि हम आपकी ब्यारी में शामिल हो सके, हम अपने मनों को तैयार कर सके पिता परमेश्वर, और जांच सके अपने आप को पिता परमेश्वर कि जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है हम भी वैसे ही पवित्र बन सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के जीवित वचन के लिए जो बोया गया है पिता परमेश्वर, उसे बहुत आयत से आशीषित करिए पिता परमेश्वर कि वो 100 गुना फल लाने पाए पिता। संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष बनी रही, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आने वाले सप्ताह के लिए पिता परमेश्वर हर एक को आपके पंखों तले रखते हैं। सारी बातों में आपको ही धन्यवाद देते हुए आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए।
तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। सो अब जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, उस अद्वैत परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और पवित्र आत्मा की सहायता और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।